हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन पॉइंट लेसन वंस अगेन सेशन 3। आज हम सेशन शुरू करने से पहले कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग यंगस्टर्स हैं और हमारे पेरेंट्स हम स्मोकिंग करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि स्मोकिंग मत करो। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हम पूछते हैं कि क्यों नहीं, और वो बोलते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो क्या आप स्मोकिंग छोड़ देंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही उसमें अगर उन्होंने ये बोला कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको बाद में परेशानी होगी, आपको कैंसर हो सकता है, तो शायद आप एक विचार कर सकते हैं इसे छोड़ने के ऊपर। तो कुछ चीजें हमारे लिए वही तरीके से हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर हम किसी को लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं चीज को और खुद भी समझते हैं, तो हमें हमेशा याद रहती है और दूसरा सामने वाले को समझने में आसानी होती है। तो यही मेरा एक आज का हम लॉजिक के ऊपर और भी अगले सेशंस में कुछ बात करेंगे। और जो मुझे लगता है कि लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए कुछ हमारे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए लाइफ में। लाइक फर्स्ट इज क्लैरिटी, अनदर इज एक्यूरेसी, थर्ड इज प्रिसीजन, fourth is relevance, and fifth is depth, and sixth is breadth. We will discuss all these points in next sessions. ठीक है? एंड जनरली एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ कि नॉर्मली जब न्यू कमर्स हमारे यहाँ इंडस्ट्री में आते हैं तो वो लोगों को, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में आईपीए यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट, एंड जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आईपीए एज ए डिसइंफेक्टेंट हम 70% ही क्यों यूज करते हैं, तो कुछ लोग इसका जवाब दे पाते हैं, कुछ नहीं। तो बेसिक जो है हमारा, मेरा कहना है कि जिस दिन हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमारे को सबसे पहले अपने लॉजिक्स पे काम करना चालू कर देना है। हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 70% आईपी का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसी तरीके से हमारे पास एक, हम लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो हमें जो है जितनी हम मशीन्स को यूज कर रहे हैं और उस मशीन में क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड मेरा आज का सेशन 3 है, जो कि अगेन एक बेसिक यूनिट ऑफ मशीन के ऊपर है, दैट इज फास्टनर। तो वी स्टार्ट द सेशन नाउ। Fasteners is used to join the various part of in the automobile, in machines and everything. Like अगर आप देखें, fasteners का permanent भी होते हैं, temporary भी होते हैं। टेम्पररी में जैसे कि हम नट बोल्ट्स यूज करते हैं, परमानेंट में हम लोग वेल्डिंग यूज करते हैं। तो दीज आर द things which is used as a fasteners, like spot welding, soldering, nut bolt, washer, screw, clips, clamps, struts. These are the few examples which are using for the fasteners as a fasteners. Like अभी हमें अगर हम देखा जाए तो हम लोग फास्टनर्स यूज करते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है मेल थ्रेड, जिसमें कि नॉर्मली बोल्ट्स, स्टड्स, स्क्रूज आते हैं। दूसरा होता है इंटरनल थ्रेड्स, जिसमें कि हम फीमेल थ्रेड्स, नट, थ्रेडेड होल्स, ये सब चीजें आती हैं। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। अभी हमें कोई अगर हमें बोलता है कि भाई हमें एक फास्टनर का नट और बोल्ट का ऑर्डर करना है, तो हमारे को कैसे करना चाहिए, क्या हमारे पास लॉजिक होता है, ये जानना होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखें कि इसमें दो तरीके से, नॉर्मली दो तरीके से यहाँ पे बोल्ट्स होते हैं, इंचेस में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें हम, ये 5/16 inches, this is read as a inches. Unified
नेशनल कोर्स टाइप का इसमें थ्रेड है, and into 1.5 inches bolt. This is 1.5 inches long है, and this is 5/16 is the diameter. तो एक हमें नट बोल्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके का है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी 5/16 इंचेस का है, एंड 13 थ्रेड पर इंचेस के अंदर, 13 थ्रेड पर इंचेस, 1 इंच के अंदर इसमें 13 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। 5/16 का डायमीटर है इसका, एंड 1.5 इंच लॉन्ग है। तो दिस इज अबाउट द ए नॉर्मल बोल्ट। अब कुछ चीजें हम बोल्ट्स के अंदर हमने ग्रेडिंग्स पे कभी ध्यान दिया है, नहीं दिया है, देखने की जरूरत है। बोल्ट्स के अंदर नॉर्मली ये लाइंस होती हैं, ये लाइंस आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें लाइंस हैं, इसमें 3 लाइंस हैं, और इसमें कोई लाइन नहीं है। तो ये लाइनें होती हैं, ये हमारी ग्रेड बता देंगी कितनी स्ट्रेंथ का हमारा ये बोल्ट है। ठीक है, जितनी लाइनें हैं उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो उसका ग्रेड बता देगा। जैसे कि हम देखें ग्रेड 8 है तो उसमें 6 लाइनें हैं, +2 = ग्रेड 8। तो ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 8 तक का ये एग्जांपल्स हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास मैट्रिक थ्रेडेड होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था M7 इज फॉर मैट्रिक, 8 mm, 25 mm लॉन्ग है, और 1 mm का पिच है। पिच मतलब कि एक बोल्ट, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो स्पेस होता है उसे पिच बोलते हैं। अभी अगर हम मैट्रिक ग्रेड में देखें, जैसे कि उसमें हमने देखा था कि लाइनें थी, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है, जैसे 8.8, 10.9, 12.9। तो 12.9 इज द हार्डेस्ट बोल्ट। ठीक है, होता है। तो इस तरीके से इसमें ग्रेडिंग होती है और लिखा हुआ होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कहीं पे अगर हमें बहुत, जैसे कि अगर हम एक ब्लेंडर है उसके अंदर हम बोल्ट्स लगा रहे हैं तो बहुत हाई स्ट्रेंथ के होने चाहिए क्योंकि उसमें पूरा लोड होता है। तो हमें ये देखना होता है कि सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना है, किस चीज को हमें कहाँ पे कौन से बोल्ट एंड नट की जरूरत है, कौन से टाइप की फास्टनिंग जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नॉर्मली कई बार हम मशीन में कहीं पे हम सेट स्क्रू लगा देते हैं, कहीं पे हम नट बोल्ट लगा देते हैं। तो हमें एक सिमेट्री सिस्टम यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो चेंज ओवर टाइम है, प्रोसेस टाइम है, वो रिड्यूस हो सके और हमें उसे इजी बनाया जा सके। अभी अगर हम देखते हैं इंपीरियल टाइप एंड मेटेलिक टाइप में, अगर हम देखें तो ब्लैक, सिल्वर इन कलर, gold, red, yellow. These are the some differences between the metric and imperial type. Metric, imperial में inches में साइज होता है, डायमीटर होता है, और इसमें mm में चलता है। तो 2 तरीके के हम लोग फास्टनर्स यूज करते हैं, इंचेस एंड mm। तो नॉर्मली हम लोग mm यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग इंचेस यूज करते हैं। अभी हम अगर देखें कि कई तरीके के थ्रेड्स नट्स होते हैं, जैसे कि हेक्स थ्रेड, हेक्स मतलब कि इसका 6 हेड्स है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एंड दिस इज लाइक ए castle nut which is locked with the cotter pin is there, cotter pin, this is cotter pin which is locked the this nut. Wing nut we are using for easy to remove by hand, जहाँ पे हमें कहीं पे हम जहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। कुछ नायलॉन लॉकिंग नट होते हैं जो कि हमें लीकेजेस रोकने के लिए कहीं पे यूज कर सकते हैं। लग नट, this is normally in automobile industry like in tires. So this is some speed nut. फिर इसमें हमारे स्क्रू की बातें करें तो हमारे स्क्रू की कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मशीन स्क्रू, जैसे कि हम ये यूज करते हैं, मशीन स्क्रू होते हैं डायरेक्ट, इनमें कोई थ्रेड की जरूरत नहीं होती है। शीट मेटल स्क्रू, जो हम मेटल में शीट्स को
के लिए यूज करते हैं, सेल्फ टैपिंग होती है इनके अंदर, ठीक है, अपने आप होल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद सेट स्क्रू, इनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल नेम है दैट इज सेट स्क्रू, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत सारे वॉशर्स यूज होते हैं जिससे कि हमारा फास्टनिंग स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग में रहे। कुछ फ्लैट वॉशर्स होते हैं जिससे कि वो उसका प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वाइडर सरफेस पे, इसलिए हम लोग को वॉशर यूज करते हैं। फिर लॉक वॉशर होते हैं जिसमें कि स्प्रिंग वॉशर्स होते हैं, जिसमें कि अगर आप देखें कि स्प्रिंग एक्शन होता है जहाँ की वाइब्रेशंस होते हैं, वहां पे हम ये लॉक वॉशर्स यूज करते हैं, जिससे कि वो अगर कोई वाइब्रेशन की वजह से फास्ट बोल्ट लूज होता है तो वो स्प्रिंग एक्शन की वजह से वो वापस लॉक हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। बेसिक जो है, हमें जो कुछ रूल्स होते हैं हमें फास्टनर से हम यूज करते हैं अपनी मशीन के अंदर, हमें करेक्ट लेंथ एंड थ्रेड का यूज करना चाहिए, एक जैसा यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो चेंज ओवर टाइम है उसमें हम ध्यान से दे सकें कि हम हमारा जो है एक ही स्पैनर से सारे फास्टनर्स खोले जा सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको खोलने में अलग अलग स्पैनर लेंगे तो हमारा सर्चिंग टाइम बढ़ जाता है। स्टार्ट्स थ्रेड बाय हैंड, नो टूल, पहले हमें हाथ से टाइट करना होता है, फिर उसके बाद हमें उसे स्पैनर से यूज करना, टाइट करना होता है। हमें पहले सब बोर्ड्स को मैं टाइट फाइनल टाइटनिंग से पहले एक बार उसको पहले सबको हैंड थ्रेडिंग कर लेनी चाहिए, और उसके बाद ऑल द इंस्टॉल फास्टनर बिफोर लीविंग और लीव ए नोट, अगर हमने नहीं टाइट किया तो उसमें जो नॉट टाइट लिखा होना चाहिए, और हमें इवनली प्रेशर से टॉर्क के साथ हमें प्रेशर करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर यहाँ पे एक राउंड यहाँ पे हमें 6 फास्टनर्स लगाने हैं तो हमें क्रॉस में टाइट करना है। अगर हम इसमें इसके केस में देखें तो हमें भी यहाँ पे सेंटर से बाहर की तरफ टाइट करना है। तो ये हमारा एक टेक्निक होनी चाहिए जो कि हमें छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा काम आसान हो सकता है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the channel. Thank you.